देश के 3 बड़े शहरों से वारदात की 3 ऐसी बड़ी खबरें जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली में लाजपत नगर जैसे पॉश इलाके में मां और बेटे की घर में हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप घर के नौकर पर लगा है। वहीं लखनऊ में दामाद ने अपने सास और ससुर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। तीसरी वारदात वाराणसी में हुई, जहां पर मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र इलाके में एमएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देश के 3 बड़े शहर और 3 बड़ी वारदातें, जिससे लोग वाकई में हैरान हैं, परेशान हैं और दहशत में भी हैं। पहली खबर दिल्ली की, जहां पर लाजपत नगर इलाके में मां बेटे की दर्दनाक हत्या कर दी गई। मर्डर कर दिया गया और मर्डर का आरोप उस घर में काम करने वाले नौकर पर ही। अब ये पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन दूसरी बड़ी खबर, जहां पर अपने ही सास ससुर की दामाद ने हत्या कर दी और बेरहमी से हत्या की। जिस वक्त घर में उनका अपना बच्चा भी मौजूद था, उसकी आंखों के सामने ये खून खराबा। तो वाराणसी में एक एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट की गला रेतकर हत्या की गई है। पहली खबर ही आपको डिटेल में बताते हैं, दिल्ली से आ रही है। पॉश इलाका दिल्ली का लाजपत नगर, यहां पे डबल मर्डर हुआ। लाजपत नगर पार्ट 1 में मां बेटे की बेरहमी से हत्या की गई। बताया जा रहा है कि चाकू से गला रेतकर मां बेटे की बेरहमी से हत्या की गई है। डबल मर्डर की वारदात देर रात हुई। पुलिस के मुताबिक जिस महिला की हत्या हुई है उसकी उम्र करीब 42 साल है। वहीं उसके बेटे की उम्र 14 साल है। दोनों का चाकू से गला रेतकर कत्ल किया गया। वारदात के बाद से घर में ही काम करने वाला घरेलू नौकर गायब था, जिसके बाद लोगों को नौकर पर शक हुआ। पुलिस ने आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में नौकर ने बताया कि मालकिन ने उसे डांटा था, इसलिए उसके बेटे और उसे दोनों को मार डाला। दिल्ली, पुणे, लखनऊ, वाराणसी, आखिर ये कैसी दरिंदगी। मां बेटे का गला काटा, दिल्ली में ये क्या हुआ? मर्डर हुआ है। ये लाजपत नगर का F1 इलाका है। 40 नंबर मकान नंबर में एक महिला और उसके बेटे का गला रेतकर हत्या कर दी। किसी की छात्रा गला रेतकर मार डाला। सास ससुर की हत्या, दामाद ने चाकू चलाया। पे बच्चे से मिलने के लिए आया था और उसने मेरे मम्मी पापा को मार दिया। बिल्कुल अंदाजा नहीं था। डिलीवरी बॉय बनकर आया, रेप करके भागा। चार बड़े शहर ध्वस्त, लॉ एंड ऑर्डर। इस वक्त मेरी सहयोगी अनामिका गौर लाजपत नगर से मौजूद है, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मां और बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी गई और हत्या का शक उसी घर में काम करने वाले घरेलू नौकर पर है। अनामिका, ये वाकई में सनसनीखेज वारदात है। मालकिन ने डांटा और डांटने भर से इतना गुस्सा, इतना पारा चढ़ गया कि गला रेतकर हत्या कर दी। बिल्कुल मीनाक्षी, सुनने में ये बहुत अटपटा लग रहा है और बहुत सिंपल लग रहा है कि मालकिन ने डांटा और नौकर ने हत्या कर दी। लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे घर के बाहर की। घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है वो देखिए आप, उसका वायर कटा हुआ है। क्या ये प्लानिंग के तहत मर्डर किया था या गुस्से की तैश में ये मर्डर किया गया था? ये अब दिल्ली पुलिस के लिए एक गुत्थी है, क्योंकि जो नौकर है मुकेश, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने, जिसे उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया,
दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन में वो भागने की कोशिश कर रहा था। बिहार हाजीपुर का रहने वाला था, वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था। जब नौकर को पकड़ा गया तो उसने तुरंत कबूलनामा दे दिया। ये इतना सिंपल केस है या इसके पीछे और भी लोग हैं? मुकेश ने क्या वेपन यूज़ किया था? क्या मुकेश अकेला था? क्योंकि मुकेश ड्राइविंग भी करता था इस घर के लिए। अक्सर इस घर में अंदर आना जाना मुकेश का रहता था, एक्सेस मुकेश के पास था। तो मुकेश के अलावा इस सीसीटीवी कैमरा क्योंकि ये तो कट चुका है इसकी फुटेज, अब दूसरे घरों से यहाँ पे खंगाली जा रही है। बाकी घरों में भी मीनाक्षी सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, लेकिन आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो भी दहशत में हैं। मीनाक्षी जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। दिल्ली में माँ बेटी की गला रेत कर हत्या हुई, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी डबल मर्डर से सनसनी फैली है। यहाँ पर 73 साल की आशा देवी और 75 साल के उनके बुजुर्ग पति अनंत राम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और हत्या करने का आरोप बुजुर्ग दंपति के दामाद पर ही लगा है। बताया जा रहा है कि दामाद जगदीप सिंह का उनकी पत्नी पूनम से विवाद हो गया था और इसके बाद से पूनम अपने मायके में अपने माता पिता के पास रह रही थी। इसी बात से दामाद जगदीप सिंह को इतना गुस्सा आया और ये गुस्सा इतना बेकाबू हो गया कि उसने अपने सास ससुर की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद मोहल्ले के लोगों ने आरोपी दामाद जगदीप सिंह को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये पूरा मामला लखनऊ के आलमबाग इलाके के गड़ी कनौरा का है। जिस महिला की मां और पिता की हत्या की गई, उसका कहना है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था और इसी से तंग आकर वो अपने मायके में रहने लगी थी। पूनम है, उनके माता पिता की हत्या की है और उनके पति ने की है। आपके लिए थोड़ा मुश्किल है का टाइम है ये, लेकिन अगर आप बता पाएं कि क्या हुआ। घर पे बच्चे से मिलने के लिए आया था और उसने मेरे मम्मी पापा को मार दिया। बिल्कुल अंदाजा नहीं था, बच्चे से मिलने के लिए आया था। ये सच में मुश्किल है बताना, लेकिन जैसे आपके पिताजी ने कुछ कहा, क्यों चाकू निकाल लिया, क्या हुआ? मैम एक्चुअली ये ड्रिंक करते थे, 10 साल की शादी हो गई थी और ये चीज़ें घर पे मारपीट तक पहुंच गई थी। कभी कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन इस बार 13 मतलब कि अप्रैल में फिर हुआ, इन्होंने पीटा मुझे बच्चों के सामने। कुछ अनहोनी ना हो जाए और बच्चों के लिए मैंने घर छोड़ा 13 तारीख को वहाँ से, और इस बार मैंने महिला आयोग में कंप्लेंट कर दी। उसी का नतीजा है ये, उसी का नतीजा है। मैंने कंप्लेंट की, मेडिएशन हो रहा था। डिवोर्स फाइल करना चाहती थी, लेकिन वो प्रोसेस है, आपको मेडिएशन करना है, आपको डायरेक्ट आप नहीं वो कर सकते। बस वही प्रोसेस में चल रहा था। ये नाटक कर रहे थे बार बार सॉरी बोलने का, बट मैंने कहा, मैंने ये चीज़ बोली कि यार मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है आपके बिहेवियर से, कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो इससे बेटर ये है कि हम लोग यहीं पे रुक जाए। मगर कर दिया बंदे ने, नहीं रुका वो। मेडिएशन में बस ये बोला गया था कि बच्चे से आप मिलने से को नहीं रोक सकते। वही मैंने कल हाँ भी भर दी। इससे पहले भी 1-2 बार मिलने आए थे, बाहर बैठ के मिल करके चले जाते थे, तो मुझे लगा चलो मिलना चाहते हैं, मिल के चले जाएंगे। कल बच्चे के बहाने से आए और सीधे अंदर पहुंच गए, मुझे पता भी नहीं लगा। बच्चा सो रहा था, मैं भी लेटी थी जस्ट उससे आए, मैं उठ करके बैठ गई। बस इन्होंने वो पूछा, उन्होंने तुमने डिसाइड कर लिया है? यार कुछ सोचना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। कह रहा मैं काम करूँगा, मैं देखूँगा। मैं कोई नहीं, अब देखो आप काम करो, आप अपनी मदर को संभालो, बच्चों के लिए करो, बट मेरे लिए आप परेशान मत हो। जो करना है बच्चों के लिए करो, मदर के लिए करो, अपने लिए करो। उसी बीच में पापा मेरे वहीं पे वो
देख रहे थे कि उनको, क्योंकि उनको भी डर लगता था कि कहीं बेटी को नुकसान पहुंचा देगा तो बचा लेंगे। वो कभी दरवाजे पे तो कभी वहाँ से वैसे नज़र रख रहे थे। इसने आवाज़ लगाई उनको कि पापा जी अंदर आइए। पापा अंदर आए, चेयर पे बैठे और बस सिर्फ इतना बोला है कि मैं काम करूँगा, मैं देख लूँगा, मैं परेशान नहीं करूँगा। और पापा ने सिर्फ इतना बोला, 10 साल से तुम उसको परेशान कर रहे हो, अभी उसको 2 महीना हुआ है, अभी तुम इतना परेशान हो गए हो, कम से कम 5 साल तुम भी लेकर के अपना करो। सिर्फ इतना बोला है। इतने पैसे बैंक से चाकू निकाला, पापा का मुंह पकड़ा और के गले पे चाकू से। मम्मी दरवाजे पे खड़ी थी, मम्मी भी वहाँ पे आ गई थी दोनों लोगों को। पूरी बॉडी में बस मारते ही चले। तो मैं हाथ पकड़ रही थी उसका, मैं हाथ ऐसे पकड़ रही थी, मैं रोक रही थी, वो रुक ही नहीं रहा था। मम्मी को लगातार वो मारता चला गया जब तक कि वो एक मिनट के अंदर उन्होंने 2 जिंदगी ले ली। मेरे बाबा को ले आओ। सोचिए इस बेटी पर क्या बीत रही है। उसने बचाने की इतनी कोशिश की अपने माँ बाप को, लेकिन एक ऐसा जुनून, एक ऐसा फितूर सा कत्ल करने का सवार हो जाता है कातिल पर। और एक ऐसी ही सनसनीखेज वारदात वाराणसी से भी आई, जहां एक एमएससी की छात्रा की हत्या से सनसनी फैल गई। यहाँ एक ढाबे में कमरे में छात्रा का शव मिला, उसकी गला रेतकर हत्या की गई है। हत्या का आरोप छात्रा के साथ आए एक युवक पर ही है, जो इस वारदात के बाद से फरार है। वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के रूपापुर में हाईवे पर एक ढाबा है। एमएससी की छात्रा घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। ढाबे के कर्मचारी जब कमरे की सफाई करने के लिए पहुंचे तो उन्हें छात्रा का शव मिला। वाराणसी की ये पूरी घटना और लोगों की भीड़ ये बता रही है कि इस पूरी घटना के बाद इस इलाके के लोगों में कैसा खौफ है और कैसी सनसनी है। वारदात के बाद से युवक मौके से फरार है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लड़की कॉलेज के लिए निकली ही थी, अचानक से उसकी डेड बॉडी सीधी पाई जाती है। क्या अनबन हो गई, क्या लड़ाई हो गई, और ये युवक आखिर क्या चाहता था, क्यों उसने इस युवती का कत्ल कर दिया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त न सिर्फ आपके मन में, हमारे भी मन में है, और जब तक पुलिस की जांच नहीं हो जाती इन सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है। वारदात के बाद से युवक मौके से फरार है और इसलिए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आसपास के चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, वहां पे काम करने वाले लोग हो, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कैमरा का फुटेज भी खंगाला जाएगा और भी जितनी तफ्तीश होनी है वो लगातार होती रहेगी। लेकिन वाकई में ये तीनों घटनाएं एक के बाद एक जिस तरीके से हत्या की ये खौफनाक घटनाएं हैं वो डराती हैं। अब खबर पुणे से है, जहां एक पॉश इलाके में एक महिला से रेप की वारदात हुई। ये घटना कौंधवा की हाउसिंग सोसाइटी की है। आरोपी ने वारदात का वीडियो भी बनाया, साथ ही महिला के मोबाइल पर आरोपी ने एक सेल्फी भी ली। इसके बाद उसने टाइप किया कि मैं वापस लौटूंगा। इसके मुताबिक आरोपी एक डिलीवरी बॉय है और वो अपने आप को डिलीवरी बॉय बताकर ही बैंक का एनवेलप लेकर आया था। 22 वर्षीय लड़की से बोला कि वो पेन लाना भूल गया। लड़की जैसे ही पेन लेने के लिए कमरे के अंदर गई, डिलीवरी बॉय ने दरवाजा बंद कर इस घटना को अंजाम दिया। हमारे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त इस खबर पर जुड़े हुए हैं। सचिन, देखिए, कहने को ये बड़ी आम सी बात लगेगी, लेकिन हम लोगों के ये नॉर्मल रूटीन में शामिल है कि कई बार ऐसा होता है डिलीवरी बॉय पेन लेकर नहीं आता है और दरवाज़ा खुला छोड़ के ही हम अंदर सीधा चले जाते हैं, पेन लेकर आते हैं। अब किसी के माथे पर क्या लिखा है, किसे क्या पता कि कौन किस इरादे से आया है। ये सारी घटनाएं चेताती हैं कि दरवाजे कैसे बंद करके हमेशा रुकना है। अब देखिए, मोबाइल पर टाइप किया मैं वापस लौटूंगा, ये खतरनाक घटना है।
जी बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने कि इन सब घटनाओं से हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस तरह से एक कोंडवा पुणे का पॉश इलाका है, उसमें एक पॉश सोसाइटी है, उसमें एक कुरियर बॉय आता है कल शाम की ये घटना है 7:30 बजे की, और वो कहता है कि मैं बैंक से आया हूँ, कुछ कागजात एनवेलप लेकर आया हूँ और मेरे पास पेन नहीं है, आप साइन करने के लिए पेन लेके आइए। तो लड़की बिना दरवाजे लॉक किए ही दरवाज़ा खुला छोड़कर अंदर चली जाती है और आरोपी उसी का फ़ायदा उठाता है। वो देखता है कि लड़की घर में अकेली है, क्योंकि ये लड़की जो है, पीड़िता जो है, वो अपने भाई के साथ पुणे में फ्लैट में रहती है। उसका भाई कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन वो गाँव गया था किसी काम की वजह से, और शायद आरोपी को ये पता हो, उसने जानकारी इकट्ठा की हो कि ये पीड़िता जो है, लड़की जो है, युवती घर में अकेली है, और इसी का फ़ायदा उठा के वो अंदर चलाया। उसने अंदर से रूम को लॉक कर लिया और उसने कुछ स्प्रे नुमा छिड़का, जिसके कारण जो लड़की है, युवती है, वो बेहोश हो गई और उसके बाद उसने दुष्कर्म को अंजाम दिया। और ना सिर्फ वो वहीं तक रुका, उसकी हिम्मत देखिए, उसने वीडियो बनाया, उसने सेल्फी ली और पीड़िता को धमकाया कि अगर उसने पुलिस को बताया, किसी को बताया, तो फिर वो लौट कर आ जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जो है आरोपी की पहचान कर ली है, क्योंकि उसने फोटो ली थी, सेल्फी ली थी, और जिसके बाद पुलिस उसका स्केच भी जारी कर रही है सोसाइटी के, और अगल बगल के सीसीटीवी जो है पुलिस खंगाल रही है। पुणे पुलिस ने जो है 10 टीमें बनाई है, जो 10 टीमें जो है आरोपी के पीछे लगी हुई है। बहरहाल पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपी उनकी गिरफ्त में होगा। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि क्या वो वाकई में कोई डिलीवरी बॉय था, बैंक से जुड़ा था, कौन सा इन्वेलप लेकर आया था, या फिर उसने पूरी झूठी कहानी रची है। तो इसकी भी जांच बहरहाल की जा रही है। पीड़िता का जो है वो मेडिकल कराया गया है और इसके बाद जो है पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द वो आरोपी को धर दबोचेगी। जी मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस खबर से वाकई में सीख लेने की जरूरत है कि अपने दिनचर्या में हम किन चीजों का ख्याल रख सकते हैं और रखना चाहिए, क्योंकि किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ है कि कौन आपका दोस्त हो सकता है, कौन आपका दुश्मन हो सकता है, कौन वाकई में एक डिलीवरी बॉय है या फिर कोई खतरनाक इरादे के साथ आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अगली खबर दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके की है, जहां गौ मांस की बिक्री की पुष्टि हुई है। फॉरेंसिक जांच में ये साफ हुआ कि यहां पर एक दुकान से गौ मांस बेचा जा रहा था। मामला विजयनगर इलाके का है, जहां स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी एक दुकान से सामान की आड़ में गौ मांस बेचने का गोरखधंधा चल रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दुकान पर ताला भी लगाया जा चुका है। दिल्ली के बीचों बीच गौ मांस बेचा जा रहा था। इस बात की पुष्टि पुलिस की रिपोर्ट से और जो जांच कराई गई है मांस की, उससे हुई है। और मैं इस वक्त, क्योंकि जो मॉडल टाउन का विजयनगर है और ये जो दुकान है, ये जो शॉप है, ये वही शॉप है जहां पर पिछले महीने तक यहाँ जो गौ मांस है वो बेचा जा रहा था। और इसकी जो शिकायत है, जब स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की, पुलिस ने से की, तो इसकी जांच कराई गई और जो जांच की पुष्टि हुई है उसमें यही निकल कर आया है कि हाँ, यहाँ पर गौ मांस बिक रहा था। ये जो शॉप थी, एक चमन कुमार नाम का व्यक्ति इसको चला रहा था। इसमें बहुत सारी और भी खाने पीने की चीजें बिकती थी, लेकिन उसी की आड़ में वो गौ मांस भी बेच रहा था। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने उस वक्त इसका विरोध भी किया और पुलिस में भी ये लोग गए थे, कॉल की थी प्रशासन के पास कि इस तरह की चीजें हो रही है और फिर जांच कराई गई। अब अपना नाम बताइए और क्या हुआ था यहाँ पर। जी, मैं क्षितिज पांडे हूँ, एनजीओ पहले एक जीवन से, और हम बेसिकली एनिमल वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। और मैं इसी इलाके में यहीं पे मेरा स्थान है, मेरा गृह स्थान भी यहीं पे है। तो उस दिन 28 तारीख की ये बात है, 28 मई को, जब हमें एक नाबालिग बच्चे से ये सूचना प्राप्त हुई और उस व्यक्ति ने, जो चमन कुमार जो दोषी है, उसने अपने हाथ से वो गऊ का मांस उस बच्चे को 400 रुपए किलो के भाव पे भेजा, जिसका ऑडियो एविडेंस भी हमारे पास है, जो हमने प्रशासन से साझा भी करा। और हमने उसके बाद कंप्लेंट करी। एसीपी साहब यहाँ खुद मौके पे थे, बहुत सारे लोकल लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि गौ की जो बात होती है वो हमारी धार्मिक आस्था की बात हो जाती है, और हमारी धार्मिक आस्था के साथ अगर इस प्रकार हो रहा है तो वो बहुत गलत है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है। गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी में पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किया है। गाजियाबाद में लुटेरे बाप बेटे की जोड़ी को पकड़ा। कानपुर में 2 शातिर अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुरादनगर इलाके में पुलिस ने इन्हें घेरा। एनकाउंटर में बेटी उमर को पुलिस की गोली भी लगी।
जबकि भाग रहे पिता को कॉम्बिंग कर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वाराणसी में भी पुलिस ने शातिर अपराधी को पकड़ा है। पुलिस की घेराबंदी के बाद बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस ने शातिर अपराधी विनीत के पैर में गोली मारकर उसे काबू में किया। वाराणसी में एक हफ्ते पहले लूट की नीयत से हमला करने वाले बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया था। जैसे ही आरोपी को पुलिस की ज्वाइंट टीम ने घेरा, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश विनीत को पुलिस ने पैर में गोली मारी, जिसके बाद उसे अरेस्ट किया गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। थाना चितईपुर क्षेत्र में प्रज्ञापुरम कॉलोनी, वहां एक सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें एक प्राइवेट कुरियर कंपनी की दुकान मालिक के ऊपर लूट करने के उद्देश्य से इनके ऊपर फायर किया गया था। और उक्त बदमाश के बारे में एक गोपनीय सूचना मिली थी, जिसकी क्रम में थाना चितईपुर और जनपदीय एसओजी टीम को मौके पर भेजा गया था और उनको घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की। उक्त दौरान बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर किया गया था और पुलिस ने आत्मरक्षा हेतु जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश की पैर में गोली लगी। उनकी मेडिकल फर्स्ट एड हेतु हॉस्पिटल भेजा गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया गया। कानपुर में शाहिद पिच्चा गैंग के 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर में अरेस्ट किया। बदमाशों का नाम जिशान कुरैशी और फैसल है। पुलिस दोनों को देखकर जब से उन्होंने पुलिस को देखकर दोनों यहां से भागने की फिराक में आ गए। भागना भी शुरू कर दिया, लेकिन फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई भी हुई और फिर दोनों एनकाउंटर में घायल हुए। पुलिस ने इन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया है, जहां पर इनका इलाज जारी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कानपुर हो या वाराणसी या फिर गाजियाबाद, अगर गुनाह करेंगे तो गोली खानी पड़ेगी। इन तस्वीरों को देखकर अपराधी भी समझ जाएं, क्राइम का इलाज गोली के साथ होगा। आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सैलाबी संकट से जुलाई में तबाही का मंजर खौफनाक होता जा रहा है। देश के सभी राज्यों में अलर्ट के बीच हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही आई है। केदारनाथ रूट पर चट्टानों के टूटकर गिरने से यात्रा ठप हो गई है। मंडी जिले में सड़कों पर सैलाब बह रहा है। भूस्खलन के चलते सड़क मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र, उड़ीसा से भी सैलाबी आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश बाढ़ के विकराल तांडव से रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। मंडी, कुल्लू, रुद्रप्रयाग में पहाड़ तोड़ आफत से लोग सहमे हुए हैं। केदारनाथ ट्रैक पर मलबा भरा हुआ है और फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मंडी जिले की पंडोह में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। सड़क धंस रही है, जिसके चलते हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें डराने वाली है। चंद सेकंड के अंदर सड़क का बड़ा सा हिस्सा सैलाब में समा गया है। माय गॉड, ये सोचिए, जिस सड़क से किसी गाड़ी का गुजरना तय ही है, वो सड़क आपकी आंखों के सामने धंस जाए, पूरा का पूरा हिस्सा पहाड़ी के साथ दरक जाए, तो जरा उस राहगीर की दहशत समझिएगा जो सड़क पर वहां पर खड़ा होगा, जिसके कैमरे में ये सारे वीडियो रिकॉर्ड हुए होंगे। और यही तस्वीरें इस वक्त पहाड़ों की है। मंडी, हिमाचल प्रदेश में 10 लोकेशन ऐसी हैं जहां पर बादल फटने के बाद अब लैंडस्लाइड के कारण तबाही आई है। बड़ी बड़ी चट्टानें इसी तरीके से दरकती हुई नीचे की तरफ आ रही हैं। मंडी के पंडोह में भी लैंडस्लाइड हुई। लगातार पहाड़ धंस रहे हैं, मिट्टी नीचे आ रही है। कुल्लू मनाली हाईवे बंद हो चुका है। चट्टानों के टूटकर गिरने के कारण रास्ता मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालु सोनप्रयाग स्लाइड जोन में फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने वहां से रास्ता बनाकर 40 श्रद्धालुओं को तो निकाल लिया है और इसी रेस्क्यू की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये सब 4 धाम की यात्रा के लिए निकले हुए थे, लेकिन जिस तरह से भयानक बारिश आई,
बारिश के बाद से तबाही मची हुई है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सड़कें मलबे में तब्दील हो रही हैं। इसमें एसडीआरएफ की टीम की आपको दाद देनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में एक एक यात्री को सुरक्षित सकुशल यहां से निकाल रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम की तरफ जाने वाले सोनप्रयाग के पास अचानक देर रात मलबा आ गया और इसी कारण केदारनाथ धाम से दर्शन करके लौट रहे 40 से ज्यादा यात्री यहां पर फंस गए। देर रात 10 बजे से ये सभी यात्री फ्लाइट जोन में फंसे हुए थे। मौके पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित रास्ता देकर 40 श्रद्धालुओं को सकुशल पहुंचाया। अभी भी रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त ही दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि एसडीआरएफ की टीम लगातार धाम से आ रहे श्रद्धालुओं को किसी सुरक्षित एरिया में पहुंचा रही है। बारिश और बारिश के बाद आई बाढ़ और पहाड़ों पर आई तबाही आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत ला देती है और ये तस्वीरें आप लोगों के लिए एक चेतावनी की तरह भी है। वो तमाम लोग जो ऐसे भारी बारिश के मौसम में ये तय करते हैं कि उन्हें चार धाम यात्रा पर जानी चाहिए, तो उन्हें इन तस्वीरों को देखना चाहिए। अगर वाकई में आप अपनी जान को खतरे में डालकर भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी रुचि हो सकती है, आपकी अपनी आस्था हो सकती है। अदरवाइज हम तो यही सलाह देंगे कि ऐसे मौसम में केदारनाथ धाम की यात्रा हो, बद्रीनाथ धाम की यात्रा हो, उसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी का बहाव भी तेज हो चुका है, इसकी चौड़ाई भी ज्यादा नजर आ रही है। किनारों पर बसे हुए घरों तक पानी पहुंच रहा है। इन तस्वीरों को दूर से आप देखें तो ऐसा ही नजर आता है। अभी एक मंदिर ही आप देख लें, इसका शिखर पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। ओडिशा में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। तस्वीरें मयूरभंज की है। यहाँ सैलाब के चलते 20 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने में जुटी हुई है। अब एक चौंकाने वाली तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूँ। ये ग्वालियर से आई है। ग्वालियर में नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा 1 महीने पहले बनाई गई सड़क में सुरंग हो गई है। तस्वीर आप देखें, बारिश के बाद सड़क मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। जो कॉन्ट्रैक्टर्स ये सड़कें बनाते हैं और वो सरकारी ठेकों पे जो काम करते हैं, तो ठेकेदार सरकारी अधिकारियों को भी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। 15 दिन में 12 बार अगर सड़क धंस रही है, मतलब भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। ऐसी घटिया क्वालिटी की सड़कें बनाई अगर जाएंगी तो सरकार पर भी, प्रशासन पर भी, सब पर सवाल खड़े होंगे। ये क्या सड़क चलने लायक है?